कभी सोचा है कि नींबू चखते ही एकदम से मुंह क्यों बन जाता है? या फिर गलती से कभी साबुन मुंह में चला जाए तो वो इतना कड़वा उफ क्यों लगता है? देखिए, ये सिर्फ अलग अलग टेस्ट नहीं है, इनके पीछे ना हमारी रोजमर्रा की चीजों का एक बड़ा मजेदार विज्ञान छिपा हुआ है। तो आज हम इसी खट्टे और कड़वे स्वाद की दुनिया में गोता लगाएंगे और समझेंगे अम्ल और क्षार की पूरी कहानी। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। भाई, नींबू के इस खट्टेपन और साबुन के उस कड़वे चिकने से एहसास के पीछे का राज क्या है? इसका जवाब छिपा है केमिस्ट्री के दो बड़े किरदारों में। एक है अम्ल, जिससे हम एसिड कहते हैं, और दूसरा है क्षार यानी बेस। और मजे की बात यह है कि ये दोनों हमारी जिंदगी में हर जगह हैं, हमारे खाने की प्लेट से लेकर हमारे शरीर के अंदर तक। तो चलिए कहानी के पहले किरदार से मिलते हैं। ये वो हैं जो हमारे खाने में एक जिंग, एक खट्टापन लाते हैं। सोचिए, संतरा, इमली, सिरका, इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो है, जी हां, हम बात कर रहे हैं अम्ल की, यानी एसिड्स की। तो साइंस की भाषा में एसिड आखिर है क्या? देखिए, ये वो सब्सटेंस है जिसका स्वाद खट्टा होता है, पर इसकी असली पहचान वो तब होती है जब इसे पानी में घोला जाता है। पानी में जाते ही ये एक खास तरह का पार्टिकल, जिसे हाइड्रोजन आयन या H+ आयन कहते हैं, वो छोड़ता है। और यकीन मानिए, यही छोटा सा H+ आयन इसकी सारी प्रॉपर्टीज की जड़ है। और हां, इसे नापने का एक स्केल भी है, जिस पर इसकी वैल्यू हमेशा 7 से कम होती है। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज को जरा फटाफट से समझते हैं। पहली बात, स्वाद में खट्टा, जैसे नींबू और सिरका। दूसरी, पानी में मिलते ही H+ आयन छोड़ता है, जिसकी बात हमने अभी की। और तीसरी, इसकी एक और बड़ी पहचान है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये एक तरह का टेस्ट है जो बताता है कि हाँ, ये एसिड है। और जानते हैं, हमारे पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो खाना पचाने में मदद करता है। मतलब ये सिर्फ स्वाद तक ही नहीं है, हमारे शरीर के लिए भी कितने जरूरी हैं। अच्छा, अब बारी है कहानी के दूसरे और उतने ही जरूरी किरदार की। अगर एसिड खट्टेपन का हीरो है, तो ये जनाब कड़वेपन और चिकनाहट के चैंपियन हैं। ये हमें कहाँ मिलते हैं? सोचिए, साबुन, शैम्पू और घर की साफ सफाई वाली ज्यादातर चीजों में। तो चलिए इन्हें भी जरा करीब से जानते हैं। तो ये क्षार यानी बेस आखिर है क्या? ये वो चीज है जिसका स्वाद कड़वा होता है और जो छूने में बिल्कुल साबुन जैसा चिकना लगता है। और एसिड की तरह ही इसकी भी असली पहचान पानी में घुलने पर ही होती है। पानी में घुलते ही ये एक बिल्कुल अलग पार्टिकल छोड़ता है, जिसे हाइड्रोक्साइड आयन या OH- आयन कहते हैं। और पीएच स्केल पर इसकी वैल्यू हमेशा 7 से ज्यादा होती है। तो इसकी जो खासियतें हैं वो एसिड से एकदम उल्टी हैं। स्वाद में कड़वा, छूने में चिकना, और हाँ, यहाँ लिटमस टेस्ट भी उल्टा है। बेस जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। हमारे घरों में जो साबुन इस्तेमाल होता है वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और उसका वो चिकनापन और सफाई करने की जो पावर है ना, वो इसी के क्षारीय गुणों की वजह से है, जो तेल और गंदगी को पकड़कर निकाल देता है। अब देखिए, यहां पर सब कुछ एक साथ है। एक तरफ एसिड, दूसरी तरफ बेस, मतलब खट्टा बनाम कड़वा। एक नीले लिटमस को लाल कर रहा है तो दूसरा लाल को नीला। एक का पीएच 7 से कम है तो दूसरे का 7 से ज्यादा। एक दे रहा है H+ आयन तो दूसरा दे रहा है OH- आयन। ये टेबल ना इन दोनों के बीच के फर्क को समझने का सबसे आसान तरीका है, एकदम परफेक्ट स्नैपशॉट। तो हम इतनी देर से पीएच वैल्यू की बात कर रहे हैं, पर ये पीएच आखिर है क्या भला? इसे ना एक रूलर की तरह समझिए। जैसे एक स्केल लंबाई नापता है, वैसे ही ये पीएच स्केल ये नापता है कि कोई चीज कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक। ये 0 से लेकर 14 तक का एक पैमाना है। और इसे समझना बहुत ही आसान है। अगर किसी भी चीज का पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक है, और पीएच जितना कम होगा, मतलब 0 के जितना पास, एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे कि बैटरी में जो एसिड होता है उसका पीएच 1 के आसपास होता है, मतलब बहुत ही पावरफुल। अच्छा, और अगर पीएच ठीक 7 हो तो? तब वो चीज न तो एसिडिक है और ना ही बेसिक। वो है न्यूट्रल, यानी उदासीन। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है शुद्ध पानी, जिसका पीएच एकदम 7 होता है। वैसे हमारा खून भी लगभग न्यूट्रल ही होता है, 7.4 के आसपास। और अब तो अंदाजा लग ही गया होगा, अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो वो चीज बेसिक है, यानी क्षारीय। और यहां उल्टा है, पीएच जितना ज्यादा होगा, मतलब 14 के जितना करीब, बेस उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। जैसे जो ड्रेन क्लीनर्स आते ना, उनका पीएच बहुत ज्यादा होता है। चलिए
अब आते हैं उस हिस्से पर जहां केमिस्ट्री का असली जादू देखने को मिलता है। क्या होता होगा जब एक एसिड और एक बेस, ये दो ऑपोजिट ताकतें आपस में मिलती हैं? यकीन मानिए, यहां से केमिस्ट्री बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। तो यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि ये एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, मतलब न्यूट्रल कर देते हैं। एसिड का खट्टापन और बेस का कड़वापन दोनों मिलकर खत्म हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे बहुत गर्म और बहुत ठंडे पानी को मिला दें तो गुनगुना पानी मिलता है ना। बस वैसे ही ये दोनों मिलकर एक न्यूट्रल चीज बना देते हैं, और इसी कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। और इस प्रोसेस का जो रिजल्ट है ना, वो हमेशा एक ही होता है। जब भी एक एसिड और एक बेस मिलेंगे तो वो मिलकर दो चीजें बनाएंगे। एक है लवण यानी सॉल्ट, और दूसरा है जल यानी पानी। और ये होता क्यों है? क्योंकि एसिड का H+ आयन और बेस का OH- आयन, ये दोनों जुड़कर पानी H2O बना लेते हैं, और जो बाकी हिस्से बच जाते हैं वो आपस में जुड़कर सॉल्ट बना लेते हैं। चलिए इसे एक असली केमिकल रिएक्शन से समझते हैं। मान लीजिए हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसे मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जानते हैं क्या बनेगा? हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड। अरे ये तो हमारा खाने वाला नमक है, और साथ में पानी। जादू जैसा लगता है ना? पर हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है। केमिस्ट्री में सॉल्ट का मतलब सिर्फ खाने वाला नमक नहीं होता। ये एक जनरल टर्म है उन सभी चीजों के लिए जो इस एसिड बेस रिएक्शन से बनती हैं। और आखिर में एक सवाल। हमने ये तो समझ लिया कि एसिड और बेस क्या हैं और वो एक दूसरे को न्यूट्रल कैसे करते हैं, पर एक बात बताइए, क्या नींबू का रस उतना ही पावरफुल एसिड है जितना कि बैटरी वाला एसिड? या फिर क्या बेकिंग सोडा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है जितना कि कॉस्टिक सोडा? नहीं ना। इसका जवाब हमें केमिस्ट्री की और भी गहरी दुनिया में ले जाता है, जहां हम सीखते हैं कि कुछ एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ कमजोर। तो इस पर जरा सोचिएगा।